गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने मुख्यमंत्री तक चर्चा कर ली थी। आज मैं आपको इस चैप्टर का जो लास्ट हमारा टॉपिक है वो है स्थानीय स्वशासन का, वो हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारा जो ढांचा है सरकार का वो है केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार को दो भागों के अंदर बांटा गया है, नगरीय और ग्रामीण। नगरीय के अंदर सबसे ऊपर आती है नगर निगम, देन नगर परिषद, देन नगर पालिका। ग्रामीण में सबसे ऊपर आती है जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। ये हमारा ढांचा है। यहाँ स्थानीय सरकार के बारे में हम पढ़ेंगे, लोकल बॉडी इसको बोला जाता है। देखिए, यहाँ पर स्वशासन शब्द का भी प्रयोग है। स्वशासन मतलब खुद का शासन। अगर आप देखेंगे तो ये जितनी भी इकाइयाँ हैं इनके अंदर से जो भी चुनाव होते हैं वो आम जो वहाँ के लोग होते हैं वो करते हैं और उन्हीं में से ही कोई प्रतिनिधि जो है वो खड़ा होता है। ठीक है, मेन बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो 3 स्तरीय ढांचा जो प्रदान किया गया है ये 1957 के अंदर जो बलवंत राय मेहता समिति है, बलवंत राय मेहता समिति, उसकी सिफारिश के आधार पर ये त्रिस्तरीय ढांचा जो है उसको स्वीकार किया गया था। और इस त्रिस्तरीय ढांचे को सबसे पहले अपनाने वाला जो राज्य है वो राजस्थान है, जिसने सबसे फर्स्ट इस त्रिस्तरीय ढांचे को अपनाया था। और 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले नागौर जो है वहाँ पर इस पंचायती राज जो है उसको स्थापित किया गया था, उसका गठन किया गया था सबसे फर्स्ट। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको ध्यान रखना है। राजस्थान 2 अक्टूबर 1959 नागौर जिले से इसकी स्थापना स्टार्टिंग हुई थी पंचायती राज की, और बलवंत राय मेहता समिति ने ये सुझाव दिया था। अब देखो, इसके बाद में आपके बुक के अंदर बहुत सारी समितियां दी हुई हैं जिन्होंने अलग अलग सुझाव दिए हैं, जैसे अशोक मेहता समिति, GVK राव समिति, LN सिंधवी समिति, PK थुंगन समिति। इनकी सिफारिशें जो हैं वो आप बुक में से देख लीजिएगा, क्योंकि सब में बहुत छोटा, जैसे किसी ने कहा कार्यकाल 8 साल होना चाहिए, किसी ने कहा कि वित्तीय शक्तियाँ दी जानी चाहिए। तो ये जो समितियों के बारे में जो भी अनुशंसाएँ की गई हैं ये आप बुक में से देख लेंगे। अब जो इसकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। देखो, 73वां जो संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन जो कि 1993 के अंदर पारित हुआ था। वैसे तो 1992 के अंदर ये आ गया था, बट लागू 1993 के अंदर हुआ था। इसके माध्यम से जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, मतलब जो ग्रामीण स्थानीय शासन की जो संस्थाएं मैंने आपको बताई, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। मतलब पहले क्या था, हर राज्य जो है वो अपने अपने हिसाब से उनका गठन कर लेता था, उनका कार्यकाल कर लेता था, तो कुछ भी निश्चित नहीं था। संविधान में इनके बारे में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया था। लेकिन 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है। ठीक है, अब ये आपको ध्यान रखना है कि ये 1992 के अंदर पारित हुआ था और मतलब आया था, और 24 अप्रैल 1993 को ये प्रभावी हुआ है। 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ है, इसीलिए ये 24 अप्रैल जो है इसको पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो चार्ट जो मैंने आपको अभी बनाया था, जिसके अंदर फर्स्ट सबसे पहले ग्रामीण स्तर होता है, खंड स्तर और जिला स्तर सबसे ऊंचा, मतलब सबसे ऊपर जिला, फिर खंड, फिर गांव। तो गांव के अंदर ग्राम पंचायत होती है, जो खंड स्तर है उस पर पंचायत समिति होती है, और जो जिला स्तर है उस पर जिला परिषद होती है। जो निर्वाचित अधिकारी हैं, गांव में सरपंच होता है, खंड स्तर पर प्रधान होता है और जिला स्तर पर जिला प्रमुख होता है। अब इनका जो निर्वाचन है
इन सदस्यों का निर्वाचन जो होता है, जैसे सरपंच है या मंडल सदस्य है या जिला परिषदों के जो सदस्य हैं, वो उनका निर्वाचन जनता के द्वारा सीधे किया जाता है। और ये व्यवस्था भी की गई है कि जो खंड स्तर है या जो जिला स्तर में जो अध्यक्ष होता है, वो हमारे राज्य से ही क्रमशः जो प्रधान होते हैं या जो जिला प्रमुख होते हैं वो कहलाते हैं। और इनका जो निर्वाचन होता है, वो जो निर्वाचित सदस्य हमने चुने हैं जनता ने, उनमें से ही प्रधान वगैरह का निर्वाचन या प्रमुख का निर्वाचन किया जाता है। आरक्षण, देखो आरक्षण में आपको ये ध्यान रखना है, महिलाएं 1/3 पद जो है वो महिलाएं जो हैं उनके लिए आरक्षित है। इसके अलावा जो SC है, ST है, जो पिछड़ा वर्ग है, उनको उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें राजस्थान भी आपका एक है, जहाँ महिलाएं जो हैं उनको 50% आरक्षण हो गया है, 1/3 तो है ही, लेकिन यहाँ पर 50% तक आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। कार्यकाल, पंचायतों का कार्यकाल निश्चित होता है, 5 साल का होता है, लेकिन अगर कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है उससे पहले भी इनको विघटित किया जा सकता है। और 6 महीने की अवधि के अंदर नए चुनाव कराने कंपलसरी होते हैं। ठीक है, सारे चुनाव की जो व्यवस्था है, मतलब कि मतदाता सूची तैयार करने से लेकर के जब तक अधिकारी को शपथ नहीं दिलवा दी जाती, तब तक के सारे कार्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा किए जाते हैं। और इस आयुक्त की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, वित्त आयोग, इनके वित्त के संबंध में जो भी व्यवस्थाएं होती हैं उसके लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है। 5 वर्ष के बाद में हर 5 साल के अंदर गठन किया जाता है। और इसका काम होता है कि जो भी आय के स्रोत हैं या धन का जो वितरण है या राज्य सरकार के द्वारा जो भी अनुदान प्राप्त हो रहा है या कर प्राप्त हो रहा है, उन सब के बारे में जानकारी अनुशंसा करने का कार्य करता है। इसके बाद में लास्ट में जो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 29 कार्य, 11वीं अनुसूची, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये 73वां ग्रामीण स्थानीय शासन की संस्थाओं से संबंधित चीज़ें 11वीं अनुसूची के अंदर है। ठीक है, 11वीं अनुसूची ग्रामीण स्थानीय शासन की संस्थाओं से संबंधित है और इसमें 29 कार्य जो हैं वो बताए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 73वां संविधान संशोधन है। अब आता है 74वां संविधान संशोधन। ये भी 1992 के अंदर पारित हुआ था और प्रभावी जो है वो ये 1993 से हुआ था। इसके अंदर 3 अंग मैंने आपको बताया, नगर निगम सबसे ऊपर, फिर नगर परिषद और नगर पालिका। तो सबसे निम्न स्तर की नगर पालिका होती है। ये जो नगर पालिका है इसके लिए जनसंख्या जो है वो होनी चाहिए 10,000 से 1 लाख तक की जो जनसंख्या होती है, इस जनसंख्या वाली जगहों पर 10,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या पे नगर निगम जो है उसकी स्थापना की जाती है। और इसका जो प्रमुख होता है वो चेयरमैन होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो आता है नगर परिषद। ये जो नगर परिषद है ये होती है 1 लाख की जनसंख्या से 3 लाख तक की जनसंख्या तक। ठीक है, और ये वार्ड्स में विभाजित होती हैं। इसका जो अध्यक्ष होता है उसको सभापति कहते हैं। और थर्ड जो है नगर निगम, ये बड़े बड़े नगरों के अंदर, बड़े महानगरों में होती है 3 लाख से अधिक जनसंख्या। ठीक है, और इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। इनके जो प्रमुख होते हैं वो मेयर कहलाते हैं या महापौर कहलाते हैं। ठीक है, फिर जो 12वीं अनुसूची है इससे संबंधित कौन सी है? 12वीं अनुसूची 12 जो है 12वीं अनुसूची इससे संबंधित है। और इसके अलावा छावनी बोर्ड, टाउन एरिया और अधिसूचित क्षेत्र समितियां भी इसके अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार से ये आपका चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। थैंक यू।